देवी और सज्जनों, आज यहाँ का जो ये मौसम है ये भी आज बहुत ही खुशनुमा, हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए और हमारे प्रदेश के विकास को प्रदर्शित करती हुई विभिन्न विभागों की झांकियां धीरे धीरे अब इस्लामी मंच की ओर आ रही हैं। और अब आपके समक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला का मुख्य कार्य आपदा के समय विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना तथा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर आम जनता को जागरूक करना है। वर्ष 2023 में हुई भारी वर्षा से नुकसान की भरपाई हेतु प्राधिकरण द्वारा 10 करोड़ 85 लाख रुपए की राहत राशि 1840 परिवारों को वितरित की गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ये बहुत ही सुंदर झांकी अब हम देख रहे हैं, ठीक सलामी मंच के सामने पहुंच चुकी है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल सुरक्षा की राह पर समर्पित। संकट के समय में हम सब साथी, इन आदर्श वाक्यों को इस झांकी पर लिखा गया है। और अब हम देख रहे हैं मंच के सामने से हिम ऊर्जा की झांकी धीरे धीरे इस्लामी मंच पर पहुंच चुकी है। झांकी में विशेष रूप से इक्ष्वाकु सोलर प्रोजेक्ट गांव समोह जिला बिलासपुर को दर्शाया गया है। गत वर्ष में वर्तमान सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को झांकी में दर्शाया गया है। राज्य सरकार दूर दराज क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहां बिजली की आपूर्ति संभव नहीं, वहां प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने में प्रयासरत है। प्रदेश सरकार हिम ऊर्जा के माध्यम से कठिन व दूर दराज क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से उनके घरों तक रोशनी पहुंचा रही है। और अब आपके सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की झांकी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली प्रदान कर रहा है, ने इस बार जुलाई अगस्त 2023 में आई आपदा में किस तरह बोर्ड के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं आने दिया। ये दृश्य झांकी के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के संकल्प को भी झांकी में अग्र भाग में दर्शाया गया है। महिला शक्ति भी बिजली बोर्ड में आगे आ रही है। ऐसी ही एक महिला टीममेट श्रीमती प्रिया भारती विद्युत के टावर पर बिजली ठीक करते हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पर्यटकों का आना इस बात का द्योतक है कि जो भी पर्यटक हिमाचल में एक बार आता है, हिमाचल को भूल नहीं पाता है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के शब्दों में, हिमाचल तो हिमाचल है, हिमाचल जैसा कोई नहीं। प्रकृति ने इस पहाड़ी राज्य को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। कहीं बर्फ की खूबसूरत चादर, तो कहीं शीत मरुस्थल, कहीं धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर, तो कहीं पैराग्लाइडिंग। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हम देवधरा हिमाचल में बेहतर पर्यटन अधोसंरचना तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विशेष बल दे रहे हैं। और अब मंच की ओर अग्रसर है कृषि विभाग की ये झांकी, जो ये संदेश दे रही है, खेती को टिकाऊ व लाभदायक बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प। इस झांकी में राज्य के किसानों को टिकाऊ एवं लाभदायक खेती की ओर ले जाने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रस्तुति दर्शाई जा रही है। झांकी में गेहूं, चना और मटर की मिश्रित फसलें दर्शाई गई हैं व ऊपरी भाग में सब्जियों के उत्पादन को मृदा रहित खेती के साथ प्रदर्शित किया गया है। झांकी में फसलों को जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं से बचाने के लिए कंपोजिट सौर बाढ़ को दर्शाया गया है। झांकी में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया है, जो राज्य के किसानों के लिए खेती को टिकाऊ व लाभदायक बनाने के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा सरकार बनते ही अनाथ, असहाय और बेसहारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रेरणादायी निर्णय लिया गया और 28 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को अधिसूचित किया गया, जिसके तहत प्रदेश में 0 से 27
वर्ष वर्ग के असहाय बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुख आश्रय योजना में वर्णित सामाजिक सुरक्षा, गुणात्मक सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, त्योहार भत्ता, विवाह अनुदान, भूमि का आवंटन और घरेलू घर के निर्माण हेतु अनुदान घटकों में लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 3,802 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को 8,08,59,060 रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। उच्च शिक्षा स्टार्टअप फेस्टिवल ग्रांट को दर्शाते ये बच्चे आभार सहित कहना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा व स्वरोजगार सहायता से हमारे भविष्य को संरक्षित किया है। सुख आश्रय योजना से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गौरवान्वित किया है। और अब धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर है पशुपालन विभाग की ये झांकी। हिमाचल प्रदेश की झांकी संतुलित पशु आहार व दुग्ध उत्पादन से समृद्धि की ओर एवं मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई सेवा विषय वस्तु पर प्रस्तुत की जा रही है। पशुपालन विभाग द्वारा शुरू किए गए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान हेतु क्रमबद्ध लिंग वीर्य के टीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके प्रयोग से 90% उत्पन्न होने वाले गौवंश केवल बछड़ियां ही होगी, जो कि बहुत अच्छी नस्ल एवं अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली होगी। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से पशुपालकों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी। सरकार द्वारा पशुपालकों को घर द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पशुधन संजीवनी टोल फ्री नंबर 1962 की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 44 उपमंडलों में 44 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे पशुपालकों को आपात स्थिति में पशु उपचार हेतु घर द्वार सुविधा प्राप्त होगी। पशुपालन विभाग की ये झांकी इस्लामी मंच से आगे निकल गई और अब हम देख रहे हैं हिमाचल सरकार औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग विभाग प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा तथा जल विद्युत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बदलाव के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के रूप में अपना रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, तालीवाल तथा गगरेट में प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है। जिस तेजी से प्रदेश के उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा तथा प्राकृतिक गैस को अपना रहे हैं, ये औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी तथा स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब मंच की ओर बढ़ रही है जिला ग्रामीण विकास एवं अभिकरण विभाग की ये झांकी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का संचालन किया जाता है। जिला प्रशासन शिमला द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत परंपरागत वास्तुशिल्प जैसे कि काष्ठकुड़ी से निर्मित घराट, बावड़ियां, सराय आदि के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्माण में स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जिला शिमला के सभी विकास खंडों में इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें रसोई घर गिरिगंगा, हनुमान बावड़ी गांव, रावतन, पुनर्निर्माण तालाब सिपुर, पुनर्निर्माण घराट, काटली खट आदि हैं। शिक्षा विभाग की झांकी प्रौद्योगिकी, कौशल एवं राजीव गांधी बोर्डिंग विद्यालयों के साथ हिमाचल शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की ओर अग्रसर। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो किसी भी देश के सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होती है। प्रदेश के सभी वर्गों के बच्चों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। पढ़ाई लिखाई को उत्कृष्ट बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। ये झांकी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के कंसेप्ट पर आधारित ये झांकी है। झांकी में घरों से उत्पन्न होने वाले सामान्य कचरे के पृथक्करण के बारे में दर्शाया गया है। नगर निगम शिमला द्वारा विभिन्न प्रकार के 60 वाहनों द्वारा
रोजाना 77 टन कचरा एकत्रित कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट घड़ियाल पहुंचाया जाता है। आधुनिक मशीनों द्वारा गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करके वैज्ञानिक निष्पादन किया जाता है। नगर निगम शिमला की झांकी में ये भी दर्शाया गया है कि शिमला शहर के निवासी QR कोड स्कैन कर अथवा गूगल प्ले स्टोर से स्वच्छता ऐप को डाउनलोड कर अथवा स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर 98052 01916 पर कचरे व गंदगी के बारे में अपनी शिकायत भेज सकते हैं, जिसका नगर निगम द्वारा 24 घंटों के भीतर निवारण किया जाता है। और अब मंच की ओर अग्रसर है बागवानी विभाग की झांकी। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार के मार्गदर्शन में बागवानी विभाग द्वारा बागवानों को सामूहिक उत्पादन और विपणन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग से सुसज्जित फल पौधरोपण एक क्लस्टर एक फल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करते हुए संगठित किया जा रहा है। राज्य फोरेंसिक सेवा की झांकी अब मंच की ओर बढ़ रही है। मादक पदार्थों की जांच गुणवत्ता आश्वासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ परीक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अभ्यास कार्यक्रम में सहभागिता किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के उपयोग के 48 घंटों के उपरांत भी रक्त, मूत्र एवं लार में इन पदार्थों की जांच करने की सक्षमता एवं विभाग द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों को दर्शाती है। झांकी के माध्यम से जनमानस को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मादक पदार्थ दवा नहीं विष है, इन्हें उपयोग करने से बचें। और अब हमारे सामने वन विभाग की झांकी आ रही है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती स्वतः ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति पर्यटन के विकास व विस्तार की अपार संभावनाएं निहित हैं। वन विभाग हिमाचल प्रदेश अपनी झांकी में इको टूरिज्म गतिविधियों की सुंदर झलक के माध्यम से पर्यटकों द्वारा वन विश्राम गृहों, इको टूरिज्म साइटों और रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेते हुए ये हसीन वादियां, ये खूबसूरत मनमोहक नजारे, कभी तो आओ हिमाचल हमारे। हिमाचल प्रदेश पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग की झांकी मंच की ओर बढ़ती हुई गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस समस्त प्रदेशवासियों की सुरक्षा, सेवा व सहयोग के प्रण के साथ संपूर्ण प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस आधुनिक तकनीक से लैस व उपग्रह संचार प्रणाली के उपयोग के साथ कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण के दायित्व का सतत निर्वहन करते हुए आपकी सेवा में प्रतिबद्ध, कृत संकल्प व सदैव तत्पर। इसके अंतर्गत सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, साइबर अपराध अन्वेषण, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल संचार, CCTV निगरानी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स,